वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम फिजिकल केमिस्ट्री को पढ़ेंगे और टॉपिक चैप्टर का नाम है केमिकल काइनेटिक्स। और इसमें जो टॉपिक पढ़ेंगे वो हाफ लाइफ पीरियड क्या है, हाफ लाइफ टाइम को डिफाइन करेंगे और इसको हम कैसे यूज करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए। तो बहुत सारा क्वेश्चन हमको यहाँ से मिलता है, चाहे क्लास 12 में, चाहे बीएससी हो, चाहे नीट हो, IIT वगैरह। तो हर जगह लगभग यहाँ से हमको क्वेश्चन मिलता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो डिटरमिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यूजिंग हाफ लाइफ मेथड। ठीक है, तो केमिकल काइनेटिक्स का ही लास्ट टाइम पे हमने फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक इक्वेशन को डिराइव किया था, उसी को कंटिन्यू करेंगे। हाफ लाइफ को देखेंगे, हाफ लाइफ क्या होता है और उससे किस तरह से क्वेश्चंस रिलेटेड पूछते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन हाफ लाइफ पीरियड। चलिए, पहला आपको है हाफ लाइफ पीरियड, इसका डिफाइन करना है, इसको समझना है क्या। देखिए, दो वर्ड इसमें दिखाई दे रहा है, एक तो लाइफ मतलब टाइम और हाफ का मतलब क्या होता है 50%, 1/2। ठीक, तो किसी रिएक्शंस के रेट को हम एक और टर्म में डिफाइन करते हैं जिसको हम बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड या हाफ लाइफ टाइम। ठीक, तो हाफ का मतलब क्या हो गया 50%, मतलब आधा, 1/2। तो इसलिए इसको डिफाइन करते हैं कि वह टाइम जिसमें क्या हो कि 50% कोई भी रिएक्टेंट किसमें कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। मतलब अगर आप कोई एक रिएक्शन ले रहे हैं ए, तो इसका 50% किसमें कन्वर्ट हो, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। 50% ऑफ द रिएक्शन इज कंप्लीटेड, तो वह टाइम जिसमें क्या हो 50% कंप्लीट हो, उसी को हम बोलते हैं हाफ लाइफ। ठीक, एक्चुअली ये जो वर्ड होता है वो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के लिए डिफाइन किया गया है, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस के लिए, क्योंकि जितने भी रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन होते हैं दे फॉलो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, वो फर्स्ट ऑर्डर को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो हाफ लाइफ पीरियड को डिफाइन करेंगे तो टाइम रिक्वायर्ड फॉर द 50% कंप्लीशन ऑफ ए रिएक्शन, और वह टाइम जिसमें क्या हो 50% रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए, तो इसी को बोलते हैं हाफ लाइफ पीरियड। ठीक, तो डिफाइन कर दीजिए। सो इट कैन बी डिफाइंड एज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर the concentration of a reaction to decrease to half its initial value, क्योंकि किसी भी रिएक्शन में क्या होता है concentration of reactant decreases while concentration of product increases। ठीक, तो concentration reactant का कितना घटेगा, जस्ट उसका इनिशियल वैल्यू का 50%। मतलब अगर हम 100 ग्राम लिया, 100 मोल पर लीटर लिया, तो कितना कंपोज आपका डिकम्पोज हो जाएगा 50 मोल पर लीटर। In other words, half life is the time required for one half of the reaction to be completed। तो one half हम क्या ले सकते हैं, सीधा सीधा 50%। एक क्लियर। चलिए, it is represented by the symbol, इसको हम जनरली क्या लिखते हैं T1/2, या कहीं कहीं आपको T0.5 पे लिखा रहता है, तो आप कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं, बट मेनली हम लोग काइनेटिक्स में ये वाला यूज करेंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ से देखिए कि जैसे सपोज मान लीजिए हमने कोई एक रिएक्शन लिया A to B। ठीक, इनिशियली हमने इसको क्या मानते हैं, इनिशियली का मतलब अभी रिएक्शन हमने स्टार्ट नहीं किया है, तो when T = 0, तो प्रोडक्ट में क्या होता है 0। ठीक, अभी हमने रिएक्शन स्टार्ट नहीं किया है, इसलिए क्या हो गया इनिशियली when reactant concentration of reactant is maximum, concentration of product क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, कुछ समय बाद टी टाइम 5 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट के बाद आप रिएक्शन को बंद करिए, तो अगर कितना प्रोडक्ट हमको बना, तो रिएक्टेंट क्या होगा उसमें से माइनस हो जाएगा। तो अगर इसको इनिशियली हम ए मान लेते हैं तो ये क्या होता है 0। आफ्टर टी टाइम के बाद इसको अगर हम एक्स मानते थे तो इसको क्या बोलते थे A-x। ठीक, क्लियर। चलिए, अब इसी रिएक्शन को हम मान लीजिए कि उसके हाफ लाइफ तक कराएं, तो जैसे सपोज A to B, बट यहाँ में टाइम क्या माना था आफ्टर टी टाइम, अब ये टाइम हम कितना ले रहे हैं इसके हाफ लाइफ के बराबर। ठीक, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बाय डेफिनेशन हाफ लाइफ क्या था, वह टाइम था जिसमें उसका 50% खर्च हो गया। 50% कहाँ में जाएगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाएगा। मतलब अगर जैसे सपोज इनिशियली हम यहाँ में ए ले रहे हैं, तो ये कितना होगा 0, नो डाउट। और फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद, टी हाफ के बाद, बाय डेफिनेशन ये कितना बनेगा ए का 50%। 50% का मतलब क्या हो गया 1/2। ठीक, तो ये कितना बचेगा, रेस्ट अमाउंट कितना हो जाएगा A - A/2, तो यहाँ में क्या लिख देंगे A/2। ठीक है, तो 50% डिकम्पोज हो गया, तो 50% खर्च हो गया, तो कितना बचा 50%। ठीक,
तो अब यहाँ से मतलब क्या हो निकला, अगर दोनों को कंपेयर करें तो हम सीधा सीधा क्या लिखेंगे, when t इक्वल टू टी हाफ, तो x की जगह पे क्या आ गया, a/2। क्लियर। चलिए हम फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, k इक्वल टू 2.303 बाई टी, यहाँ में आ गया log a अपॉन a माइनस x। ठीक, लास्ट वीडियो में हमने इस पे केमिकल काइनेटिक्स के वीडियो में फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक इक्वेशन को डिराइव किया था, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। चलिए अब यहाँ में अप्लाई कर दीजिए, तो t की जगह पे हम क्या लेंगे, t हाफ। ठीक, यहाँ में क्या आ गया, t हाफ, तो बाय डेफिनेशन x की जगह पे क्या आ जाएगा, a माइनस x की जगह पे क्या आएगा, बोलिए a/2। मतलब रेस्ट अमाउंट कितना हो गया, 50% खर्च तो 50% बचेगा, इसकी जगह पे क्या आएगा, a/2, और a से a क्या आएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए यहाँ ले देता हूँ, तो इसमें क्या लेके आएगा, 2.303 बाई टी हाफ। ठीक, यहाँ में क्या लेंगे आप, log a अपॉन a/2, a से a कैंसिल हो गया, log 2 क्या हो जाएगा, ऊपर आएगा, और log 2 की वैल्यू क्या होती है, तो log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। इसमें से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 0.693 बाई टी हाफ। ठीक, तो ये हमारा एक फॉर्मूला टाइप का हो गया, एक आध नंबर का फॉर्मूला, रेट कांस्टेंट स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन 0.693 बाई टी हाफ। ये हमारा एक फॉर्मूला है, रिलेशन बिटवीन रेट कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ। ठीक, क्लियर। तो हाफ लाइफ क्या होता है, वह टाइम जिसमें 50% रिएक्टेंट क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है प्रोडक्ट में। रिएक्शन कितना कंप्लीट होता है, 50%, या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन टू डिक्रीज टू हाफ इट्स इनिशियल वैल्यू, जितना आप इनिशियली लेंगे उसमें से 50% आपका प्रोडक्ट में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमको फॉर्मूला मिल गया 0.693 बाई टी हाफ। ठीक, चलिए हमें हाफ लाइफ के लिए निकालना है, तो हाफ लाइफ के लिए निकालना है तो हम इसी फॉर्मूले को क्या लिख सकते हैं, बोलिए, तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, टी हाफ इक्वल टू 0.693 बाई के। ठीक, तो अगर क्वेश्चन में हमको रेट कांस्टेंट दिया रहेगा तो हमसे क्या पूछेगा, हाफ लाइफ पूछेगा। ठीक, तो रेट कांस्टेंट देगा तो हाफ लाइफ पूछेगा, हाफ लाइफ देगा तो रेट कांस्टेंट पूछेगा। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक वैल्यू हमें देगा तो हम क्या करेंगे, एक को रख सकते हैं और दूसरे को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ से ध्यान से देखिए, इस टर्म में क्या हो गया कि आपको इनिशियल कंसंट्रेशन का मतलब जो ए लिखा था वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, वो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है ना, तो इनिशियल कंसंट्रेशन की वैल्यू जो थी वो कैंसिल हो गई। इनिशियल कंसंट्रेशन जब हमारा कैंसिल हो गया तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि हाफ लाइफ, मतलब यू कैन राइट मैथमेटिकली, इसको हम क्या लिख सकते हैं, बोलिए 0.693 इज द कांस्टेंट, तो टी हाफ इज प्रोपोर्शनल टू a टू द पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिकली किसी नंबर का पावर 0 मींस 1, तो k इज रेट कांस्टेंट, कांस्टेंट 0.693 इज कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ से जो हमें डेरिवेशन पूछता है बीएससी में भी और क्लास 12th में भी, दैट इज फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, this is only for first order reaction, first order reaction half life does not depend on initial concentration of reactant, does not depend on initial concentration of reactant, concentration of reactant। तो आपसे क्या आएगा क्वेश्चन में, so that take for first order reaction half life does not depends on initial concentration of reactant। ठीक है, इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, तो हमें यहाँ तक डिराइव करना है, डिफाइन करना है, लिख देना है, एंड देन आपको ये कॉपी पेस्ट। ठीक, एक फर्स्ट ऑर्डर की यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है कि उसका हाफ लाइफ उसके इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता। क्लियर, हाफ लाइफ डिफाइन किया, फॉर्मूला निकाला, हमें क्या देगा, रेट कांस्टेंट देगा तो क्या पूछेगा, हाफ लाइफ पूछेगा, हाफ लाइफ देगा तो क्या पूछेगा, रेट कांस्टेंट देगा। ठीक है, चलिए अब इस वर्ड का मतलब समझते हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो हाफ लाइफ होता है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता।
इसका मतलब क्या होगा कि जैसे सपोज मान लीजिए कि हम यूरेनियम ले रहे हैं, यूरेनियम इज रेडियो एक्टिव, जिसको एटम बम में यूज करते हैं। ये होता है 235 92। ठीक, इसका आप तीन टुकड़ा लीजिए। एक टुकड़ा ले लेते हैं मान लीजिए 100 ग्राम। ठीक, दूसरा टुकड़ा एक ले लीजिए 50 ग्राम और तीसरा एक टुकड़ा ले लें 20 ग्राम। ठीक, हर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की एक हाफ लाइफ होना ही होना है। जैसे सपोज मान लें कि इसका हाफ लाइफ मान लेते हैं 10 आवर्स या 10 ईयर्स मान लेते हैं, चलिए 10 ईयर्स है। तो बाय डिफिनेशन क्या हो जाएगा कि आप 10 ईयर्स के बाद यूरेनियम के एक टुकड़े को लीजिए जो 100 ग्राम है, और 10 ईयर्स के बाद जब आप उसको ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें से कितना खर्च हो जाएगा, 50% खर्च हो गया। इसमें से 50% ठीक डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। ठीक है, तो कितना बचेगा आपको 50 ग्राम। ठीक, ये कितना लिया है 50 ग्राम, तो ये भी अपने फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद कितना बचेगा, इसका 50% मतलब कितना बचेगा 25 ग्राम। और अगर हम 20 ग्राम लिए थे तो ये भी कितना बचेगा 10 ग्राम। मतलब ऐसा नहीं है कि हमने ज्यादा अमाउंट लिया है तो ये ज्यादा टाइम लेगा, हमने कम अमाउंट लिया है तो हमें कम टाइम लेगा। ठीक, सेम टाइम इंटरवल में उतनी फर्स्ट हाफ लाइफ के बाद क्या होंगे 50%, 50%, 50%। एक एक यूनिक प्रॉपर्टी होती है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। इस लाइन का मतलब ये है कि इस इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है, चाहे आप कितना भी अमाउंट लीजिए। चलिए एक छोटा टुकड़ा अगर हम 10 ग्राम लेंगे तो ये भी फर्स्ट हाफ के बाद कितना हमको बचेगा, इसका 50% ही जाएगा, दैट इज 5 ग्राम बचेगा। ठीक, तो इस लाइन का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है। उसका मतलब क्या हुआ, ये हुआ। ठीक, अब न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमें क्या देगा, रेट कांस्टेंट देगा। तो क्या पूछेगा, हाफ लाइफ पूछेगा। तो फॉर्मूला तुम्हारा फिलहाल यही है। तो अगर हाफ लाइफ देगा तो क्या पूछेगा, रेट कांस्टेंट, और रेट कांस्टेंट देगा तो क्या पूछेगा, हाफ लाइफ। बस एक्सचेंज कर लेना है। ठीक है, इसकी जगह ये और इसकी जगह ये। ठीक, क्लियर, तो यहाँ तक क्लियर है। चलिए इसको और क्लियर करते हैं। ये रहा क्वेश्चन। ठीक, चलिए क्वेश्चन में पढ़िए क्या करा था। हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 1 मिनट 40 सेकेंड। ठीक, क्या लिखा आपको, हाफ लाइफ पीरियड। कभी कभी क्वेश्चन में हमें ऐसे भी देता है टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50%, तो कंफ्यूजन नहीं होना, ये दोनों सेम ही है। तो फिलहाल हम क्या लिखेंगे, सीधा सीधा टी हाफ हमें दिया हुआ है। कितना दिया आपको, 1 मिनट 40 सेकेंड। देखिए अगर सिर्फ मिनट होता तो हम मिनट में रखते, अनटिल जब तक आपको क्वेश्चन में नहीं कहेगा। अपने मन से हमें यूनिट को चेंज नहीं करना है। सिर्फ सेकेंड में दिया है तो सेकेंड में रखेंगे। हाँ, एक साइंटिफिक नोटेशन होता है कि 60 सेकेंड से ज्यादा आता है तो हम मिनट में लिख देते हैं, बट यहाँ में क्या है, मिनट है सेकेंड है, तो हमें एक यूनिट बनाना पड़ेगा। तो ज्यादा आसान हमारे लिए क्या है, बड़े को छोटा कर दो। तो 1 मिनट का मतलब कितना हो गया 60, और प्लस ये कितना है 40, दोनों ऐड कर देंगे तो कितना मिल जाएगा हमें 100 सेकेंड। ठीक, तो मतलब हाफ लाइफ आपको मिल गया। अब हमसे क्या कह रहा है, कैलकुलेट इट्स रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट को हम क्या लिखते हैं, के। तो हमसे के पूछ रहा है। अब हमें सोचना है कि रेट कांस्टेंट और हाफ लाइफ में क्या रिलेशन था। हमने कुछ ऐसा पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, तो तुरंत हमारे दिमाग में फॉर्मूला आएगा। तो K इक्वल टू क्या था, 0.693 बाई टी हाफ। अब हमें क्या दे दिया है, 0.693 बाई टी की जगह पे क्या लिखेंगे, टी हाफ की जगह पे 100 सेकेंड। ये ऊपर जाएगा तो कर दीजिए, तो 0.693 इंटू 10 टू द पावर -2, और ये हो जाएगा सेकेंड इनवर्स। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 0.6, सॉरी इसको आप चेंज कर लीजिए, ये हो जाएगा -3 सेकेंड इनवर्स। ठीक, क्लियर। तो हाफ लाइफ देगा तो हमसे क्या पूछेगा, रेट कांस्टेंट। ठीक, चलिए इसी क्वेश्चन को उल्टा सोचिए कि अगर मान लीजिए हमसे कहता है कि नहीं, रेट कांस्टेंट आपको दे दिया और तब कहता है कि ये हमें दे देगा, कोई भी वैल्यू दे देगा, और हमसे क्या पूछेगा, हाफ लाइफ निकालो। ये भी तो पूछ सकता है। ठीक, तब क्या करेंगे, तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं, उसी फॉर्मूले में रख दीजिए कि भाई इस पेन का दाम 10 रुपीज है, तो 2 पेन का दाम कितना होगा, मल्टीप्लाई करेंगे। उल्टा आपसे पूछा जाए कि 100 रुपीज में कितने पेन मिलेगा,
तो आप क्या करेंगे, टोटल डिवाइडेड बाय यूनिट, ठीक है। ठीक, तो सेम वही कहानी यहाँ में। चलिए क्वेश्चन को करके देखिए क्या आ रहा है। कैलकुलेट दी हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ निकालना हमें, किसके लिए, ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक हैविंग कांस्टेंट के की वैल्यू हमें दिया हुआ है। तो अब की बार, इस बार हमें क्या निकालना है, हाफ लाइफ निकालना है। एक के हमें दिया हुआ है, स्पेसिफिक रेट ऑफ रिएक्शन भी कहीं कहीं वर्ड यूज करता है, रेट कांस्टेंट भी लिखता है, जो भी वैल्यू दिया है उससे हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक, अब हम क्या लिखेंगे, वी नो दैट फॉर्मूला, तो हाफ लाइफ इक्वल टू 0.693 बाई के, हाफ लाइफ हमें निकालना है, तो 0.693 डिवाइडेड बाई 1.7 10 to the power -5, ये किसमें है, सेकेंड इनवर्स। ठीक, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, बोलिए सेकेंड हो जाएगा, और यहाँ में क्या हो जाएगा 0.693 माइनस जब ऊपर जाएगा तो प्लस डिवाइडेड बाय 1.7। ठीक, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, 10 to the power 5 है, तो ऑब्वियसली ये 60 से क्या 3600 से भी ज्यादा है, तो कितना आएगा आप सॉल्व करके देखिए, सेकेंड आएगा, और जितना आएगा उससे आप क्या कर सकते हैं, 3600 को से डिवाइड करेंगे तो आपको फाइनली आंसर किस में मिल जाएगा, आवर में हो जाएगा। ठीक है, चलिए हो जाएगा ना, तो आप इसको सॉल्व करके देखिए क्या आंसर मिल रहा है। ठीक, तो हमें हाफ लाइफ देगा तो क्या पूछेगा, रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट देगा तो क्या पूछेगा, हाफ लाइफ। अब वैल्यू हमें जो भी दिया उससे हमें मतलब नहीं रख के हमें सॉल्व कर लेना है। ठीक है ना, तो फर्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल में हमने क्या लिया था कि आपको हाफ लाइफ दिया था, तो हमने क्या निकाला, रेट कांस्टेंट, फॉर्मूला वही है, बस एक्सचेंज कर देना है पोजीशन को। ठीक, ऑलरेडी ये क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, कॉम्पिटिटिव में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, दूसरा क्या है कि आपको हाफ लाइफ देगा तो क्या पूछेगा, रेट कांस्टेंट। ठीक, हाँ, हाफ लाइफ की जगह पे कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा होता है कि आपको बोलता है कि नहीं हाफ लाइफ निकालता है, मतलब आपसे क्वेश्चन में लिख देगा कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन, 50% कंप्लीशन, तो घबराने की जरूरत नहीं है आपको, इसका मतलब ही ये हो गया कि ये हाफ लाइफ। ठीक, तो लिख देंगे वी नो दैट द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 50% कंप्लीशन इज नोन एज हाफ लाइफ। ठीक, क्लियर। चलिए अब आते हैं इसका सेकेंड पार्ट में कि हम इस हाफ लाइफ से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हमें याद रखना है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि इन जनरल, यहाँ में क्लास 12 वालों के लिए कि सीधे सीधे क्वेश्चन आता है, बीएससी वालों के लिए हमें थ्योरी भी आता है कि हाफ लाइफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a इनिशियल कंसंट्रेशन का पावर n-1, where n is order of reaction, n is order of reaction। ठीक, तब दो तरह का क्वेश्चन है, या तो आपको ऑर्डर दे देगा तो हमसे क्या पूछेगा, रिलेशन पूछेगा, क्लियर, और जब रिलेशन देगा तो हमसे क्या पूछेगा, ऑर्डर पूछेगा, मतलब हाफ लाइफ और इनिशियल कंसंट्रेशन में क्या रिलेशन है, ये हमें पता रहेगा तो हम इसमें ऑर्डर निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए अब मान लेते हैं कि हमने कोई रिएक्शन लिया, इसका इनिशियल कंसंट्रेशन क्या मान लिया, A1 मान लिया, इस पे इसका हाफ लाइफ क्या मान लिया, T12 मान लिया। ठीक, अब हम इनिशियल कंसंट्रेशन को चेंज करते हैं A2, तो अब इसका हाफ लाइफ भी क्या होगा, बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा मान लेते हैं 2। ठीक, तो अब इस फॉर्मूले के हिसाब से हम क्या लिखेंगे, बोलिए T12 इसका पावर 1 इज प्रोपोर्शनल टू 1/A1 और इसका पावर n-1, इसके हिसाब से सेम रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो T12 बदल जाएगा तो इसको 2 मान लेते हैं, इसका पावर क्या आएगा 1/A2, इसका पावर n-1। ठीक, अब दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर लीजिए, यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, T12 डिवाइडेड बाई T12। ठीक, यहाँ भी कांस्टेंट आएगा, कांस्टेंट आएगा, दोनों कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ध्यान देना है, हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/a का पावर n-1।
सबको आपको जितने भी क्वेश्चन है यहाँ से आप कर सकते हैं, इसलिए अगर ये ध्यान देके समझ जाएंगे तो जहाँ का भी क्वेश्चन है आप कर सकते हैं, ये मेरी गारंटी है। ठीक, तो ये यूनिवर्सली है इसलिए यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये वाला A2 कहाँ में जाएगा, ऊपर जाएगा, तो आप क्या लिख सकते हैं A2 बाई A1 लिख सकते हैं। और इस पूरे का पावर क्या आता है n-1। तो हमें क्वेश्चन में क्या देगा, कंसंट्रेशन देगा, डबल कर दिया, ट्रिपल कर दिया, 4 टाइम कर दिया, वैल्यू देगा, हाफ लाइफ देगा, एक देगा, दूसरा हमसे पूछेगा। तो ये हमारा ऐसे फॉर्मूला हो गया। अब इसको हम सॉल्व करने के लिए लॉग लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, बेस को इक्वल करके भी सॉल्व कर सकते हैं, दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो लिखने के लिए थ्योरी बेसिस में हम ये कहते हैं कि लॉग लेके हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं, बट हम उतना कॉम्प्लिकेटेड यहाँ नहीं लिख रहे हैं। उस केस में क्या करना है, हमें बेस को सेम करना है। आगे मैं आपको एग्जांपल से बताऊंगा। बेस सेम होगा तो पावर भी सेम हो जाएगा। ठीक, चलिए एक और चीज यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं कि हम यहाँ में इनिशियल कंसंट्रेशन अगर आपको क्वेश्चन में दिया है तब तो हम ये रखेंगे, बट कभी कभी ये होता है कि आपको क्वेश्चन में कंसंट्रेशन नहीं दिया होता है, गैसियस रिएक्टेंट का नाम दिया रहेगा, तब उसके लिए हम क्या लिख देंगे, वहां में क्या आ जाएगा, कंसंट्रेशन की जगह पे प्रेशर आ जाएगा। तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं फिर कि हमने प्रेशर तो पढ़ा नहीं था, हमने तो इनिशियल कंसंट्रेशन पढ़ा था। ठीक, तो अगर आपको क्वेश्चन में प्रेशर दिया है तो हम ए की जगह पे क्या ले लेंगे, पी। तो इसी फॉर्मूले को हम डायरेक्टली अगर यहाँ लिख दें तो हमें क्या आएगा, यहाँ पे 1/2, तो यहाँ में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, इनवर्सली है, मतलब P2/P1 और इस पूरे का पावर n-1। अगर क्वेश्चन में प्रेशर दिया है तो डोंट वरी, घबराने की जरूरत नहीं है, आप कंसंट्रेशन की जगह प्रेशर ले लीजिए। और अगर क्वेश्चन में कंसंट्रेशन वर्ड यूज किया मोल पर लीटर तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक, तो ऑर्डर दिया रहेगा तो आपसे रिलेशन पूछेगा, रिलेशन देगा तो हमसे ऑर्डर पूछेगा। ठीक, या फिर आपको वैल्यू दे देगा, हाफ लाइफ बिकम्स डबल, कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हैं तो लाइक। ठीक, क्लियर। चलिए अब देखिए इसको मैं क्वेश्चन को और अगर सिंपल कर दूं इसका ट्रिक, तो अगर आप ध्यान दें तो जनरली हमारे पास ऑर्डर है, तो पहले इसको लिख देता हूं मैं कि T हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट का पावर n-1 वेयर n इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अगर आपसे कहा जाए कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है, जो ऑर्डर कहेगा आंख बंद करके हमें उसकी वैल्यू रख देना है, तो जीरो का मतलब n की जगह पे 0। ठीक, तो क्या रिलेशन मिलेगा, ठीक है, T हाफ प्रोपोर्शनल टू 1/a, यहाँ में क्या आएगा 0-1, मतलब क्या मिल जाएगा 0-1 का मतलब नेगेटिव। तो यहाँ पे चलिए लिख के करते हैं, तो 1/a का पावर आपको क्या मिलेगा माइनस, और ये किसके बराबर हो जाएगा, उल्टा का उल्टा क्या होता है सीधा, इनवर्स इनवर्स मतलब सीधा हो गया, तो ये क्या हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर हमको क्वेश्चन में लिखा है कि T हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन, तो हम फटाक से क्या बोलेंगे, ऑर्डर कितना हो गया 0 ऑर्डर, इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या हो गया 0। ठीक, मतलब डायरेक्टली मतलब अगर हम कंसंट्रेशन को डबल करेंगे तो हाफ लाइफ भी कितना होगा डबल, अगर हम कंसंट्रेशन को हाफ करेंगे तो हाफ लाइफ भी क्या होगा हाफ। अगर ऐसा आपको क्वेश्चन में लिखा है तो उसका ऑर्डर आप क्या लिखेंगे, आंख बंद करके 0 ऑर्डर। ठीक, क्लियर। चलिए फर्स्ट ऑर्डर के लिए लिखिए, देखिए क्या आपको मिल रहा है। तो फर्स्ट ऑर्डर कहेंगे या क्वेश्चन में कहा तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, n की जगह पे 1, तो रख दीजिए। तो T हाफ प्रोपोर्शनल टू 1/a, 1-1 का मतलब 0, और किसी भी नंबर का पावर 0 मतलब क्या हो गया a टू द पावर 0। तो या तो आपको मैथमेटिकली ऐसे लिखा रहेगा, या इसी को पीछे मैंने थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आपको बोला था कि डज नॉट डिपेंड ऑन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अगर कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता है तब हम क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक, सेकेंड ऑर्डर के लिए आप क्या लिखेंगे, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, तो n की जगह पे क्या आ जाएगा, सेकेंड करने का मतलब 2, तो रख दीजिए। तो T हाफ प्रोपोर्शनल टू 1/a, यहाँ में क्या मिलेगा 2-1, मतलब कितना आ जाएगा 1/a का पावर 1। ठीक, यहाँ से क्या दिखाई दे रहा है कि T हाफ इज प्रोपोर्शनल टू 1/a, मतलब
सेकेंड ऑर्डर एक ऐसा रिएक्शन है, ऑर्डर है जो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। तो हाफ लाइफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। मतलब अगर हम कंसंट्रेशन को डबल करेंगे, देखिए माइंड इट, कंसंट्रेशन को डबल करेंगे तो हाफ लाइफ क्या होगा, हाफ होगा। ठीक, कंसंट्रेशन को अगर हम हाफ करेंगे तो हाफ लाइफ क्या होगा, डबल होगा। तो यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, किसके लिए, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके लिए, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक, डज नॉट डिपेंड किसके लिए है, मतलब कितना भी कंसंट्रेशन बढ़ाइए या घटाइए हाफ लाइफ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब उसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक, चलिए लास्ट यहाँ से करते हैं थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। ये फ्रैक्शनल भी हो सकता है नो डाउट, तो बट जो भी क्वेश्चन में लिखा रहेगा वही ऑर्डर एन की जगह रखेंगे। थर्ड ऑर्डर क्या रहा है, एन की जगह क्या रखेंगे, 3। तो बोलिए एन की जगह अगर हम 3 लगेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 1/a का पावर 3 में से 1 गया, 3 - 1 मतलब 2। तो ये भी इनवर्सली है, लेकिन किसका, स्क्वायर का इनवर्सली है। ठीक, तो बहुत सारा क्वेश्चन आपको यहाँ से डायरेक्टली हमें मिल जाता है, और ये फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आंख बंद करके हम क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर है मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो एक याद रखिए, तो आप कोई भी निकाल सकते हैं, अलग अलग याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो जीरो ऑर्डर आएगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब जीरो ऑर्डर, डबल करने से डबल, हाफ करने से हाफ। फर्स्ट ऑर्डर मतलब एक ऐसा ऑर्डर है जिसमें क्या है, डिपेंड नहीं करता, कितना भी आप कंसंट्रेशन को चेंज करिए हाफ लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, सेकेंड ऑर्डर में आपको क्या मिल गया, तो सेकेंड ऑर्डर में क्या मिल गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब अगर कंसंट्रेशन डबल करेंगे तो हाफ लाइफ हाफ होगा। कंसंट्रेशन को अगर हम ठीक हाफ करते हैं तो ये डबल होगा, तो लाइक दैट। ठीक, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। थर्ड ऑर्डर में भी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, बट किसका, स्क्वायर का, 1/a2। ठीक है, मतलब अगर आप डबल करेंगे तो कितना होगा, 1/4 हो जाएगा, किसके लिए, थर्ड ऑर्डर। ठीक है, चलिए अब इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, ये ऑलरेडी बेसिक वालों के लिए क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, और ये AIEEE का भी क्वेश्चन है इस तरह का। द हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन इज डबल व्हेन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल। ये RGO का क्वेश्चन है, ऑलरेडी ये BSc में पूछा हुआ है। ठीक, तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, द हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन इज डबल। तो चलिए एक हाफ लाइफ मान लेते हैं T12, इसका इनिशियल कंसंट्रेशन क्या हो गया, A1। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, we know that करके हम लिख देंगे सीधा सीधा। यहाँ में आ गया A1, इसका पावर n-1। ठीक, दूसरा क्या हो गया, T12, इनिशियल कंसंट्रेशन क्या हो गया, A2। इसके हिसाब से क्या लिख देंगे हम, T12 प्रोपोर्शनल टू 1/A2 और इसका पावर n-1। मतलब दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो हम सीधा सीधा क्या लिख सकते हैं, जो अभी फॉर्मूला मैंने आपको लिखा था। ठीक, तो यहाँ में क्या आ जाएगा, बोलिए A2/A1 का पावर n-1। ठीक, अब क्वेश्चन देखिए क्या करा था, हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन इज डबल एज द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल। ठीक, मतलब कंसंट्रेशन को हम क्या कर रहे हैं, पहले से डबल कर रहे हैं। तो पहले कितना हमने माना था, A1, A2 कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ A1। ठीक, तो हाफ लाइफ भी क्या हो रहा है, 2 टाइम्स। ठीक, तो एज पर क्वेश्चन हमें क्या दिखाई दे रहा है कि T12 ये कितना हो रहा है, डबल हो रहा है, कितना का, जो इनिशियल वैल्यू लिया हम था। ठीक, कब हो रहा है, जब हम कंसंट्रेशन को क्या कर रहे हैं, 2 टाइम्स ऑफ द इनिशियल वैल्यू। ठीक है, अब दोनों को यहाँ फॉर्मूले में रख दीजिए आप, तब देखिए क्या आपको मिलेगा। तो हम यहाँ में क्या लिखेंगे, बोलिए T12, तो चलिए T12 ही रहने देते हैं इसको। यहाँ में क्या मिल जाएगा, T12 1। ठीक, आप किसी को किसी से भी डिवाइड कर सकते हैं। A2 की जगह पे क्या आ जाएगा, 2A1 और ये क्या था, A1, इस पूरे का पावर n-1। इससे और ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये और ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ में आपको क्या मिल जाएगा, 1/2, यहाँ में क्या मिल जाएगा, 2 का पावर n-1। ठीक, अब इसको सॉल्व करने का दो तरीका, या तो आपको लॉग लेना पड़ेगा, तो इतना लंबा हम क्यों जाएंगे, तो उसके इसमें क्या करेंगे, बेस को इक्वल करेंगे, क्योंकि बेस इक्वल तो पावर भी इक्वल। ठीक, तो 1/2 कैन बी रिटेन एज 2 टू द पावर -1। ठीक, और यहाँ में क्या है, 2 टू द पावर n-1, दोनों बेस इक्वल हो गया तो पावर भी क्या होंगे
इक्वल होंगे तो n की जगह पे क्या आ जाएगा 0। क्लियर? तो कौन सा ऑर्डर हो गया 0 ऑर्डर। तो ये तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया बीएससी वालों के लिए। ठीक, अगर हमें आएगा तो हमें ऐसे दिखाना पड़ेगा। अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो हमें इतना करने की जरूरत नहीं है। क्यों? ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में कह रहा है ना हाफ लाइफ इज डबल व्हेन कंसंट्रेशन इज डबल। तो कंसंट्रेशन भी क्या कर रहा है आपको डबल कर रहा है। ठीक, कंसंट्रेशन भी डबल कर रहा है और हाफ लाइफ भी क्या कर रहा है डबल कर रहा है। तो हमने क्या पढ़ा था डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो ऑर्डर क्या आ गया 0। तो यहाँ से दिखाई दे रहा है ना कि टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स किसका था 0 ऑर्डर का था। ठीक, तो इस तरह का कोई भी वैल्यू आपको दे सकता है तो हमें रख के सॉल्व कर देना है। ठीक है, हो जाएगा। ठीक, चलिए अब मैं आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ कि जो अभी कॉन्सेप्ट हमने सिर्फ इसी आज के लेक्चर से बेस्ट ये सारे क्वेश्चंस है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि पहले आप इसको ट्राई करिए और आई एम क्वाइट श्योर कि आप ये सारे क्वेश्चंस विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कर सकते हैं। ठीक, ठीक है, जो भी क्वेश्चन है आपको विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डबल, हाफ लाइफ इज नॉट अफेक्टेड, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। टीएमपी का क्वेश्चन है, नीट का भी 2018 का भी क्वेश्चन है, एम्स का भी क्वेश्चन है। ठीक, ये सारे क्वेश्चन जो है आप आज का जो ये जो वीडियो का लेक्चर है मतलब हाफ लाइफ और उसका एप्लीकेशन, उसका फॉर्मूला, न्यूमेरिकल्स जो भी हमने पढ़ा, जो हमने डिस्कस किया एग्जांपल, उन सब पे बेस्ट है। ठीक है, इसलिए पहले मैं चाहता हूँ कि पहले आप थ्योरी को देखिए एंड देन आप ये सारे क्वेश्चंस को करके आप कमेंट में हमें बता दीजिए। ठीक है, क्या आपको आंसर मिल रहा है। ठीक है, जस्ट नोट कर लीजिए, नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको डिस्कस करूंगा ये क्या आंसर आना चाहिए, आपका क्या आंसर आया है। ठीक, तो ये 4 क्वेश्चन यहाँ से एंड देन फिर ये देखिए ये सारे क्वेश्चंस वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे हुए हैं। ठीक है, और ये सब मैंने आपको पीछे ट्रिक बताया, जो भी डिस्कस किया उसी पे बेस्ट है। ठीक, तो इसलिए पहले चाहते हैं कि पहले आप कोशिश करिए, आप करके देखिए, मैं पूरी गारंटी के साथ है कि आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके लिए ज्यादा आपको कुछ एफर्ट की जरूरत नहीं है, बस थ्योरी को देखिए जो मैंने डिस्कस किया और देन उसको अप्लाई करिए। ठीक रहेगा, जिस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, इसको सॉल्व करके इसका आंसर आप हमें बता दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको पहले इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन से डिस्कस करूंगा ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो, फिर तब आगे और दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, नोट कर लिया। चलिए, ये सारे क्वेश्चंस आज के लेक्चर हाफ लाइफ पे ही फिक्स है। ठीक, हो जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन व्हिच ओबेज द एक्सप्रेशन, तो बस आप रख दीजिए टी ऑफ जनरल फार्मूला, 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, मैंने चारों को निकाल के दिखाया था। हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन बिकम्स हाफ व्हेन इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स आर मेड डबल, तो ऑर्डर क्या होगा देख लीजिए, सब फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का क्वेश्चन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 में आपको ये है कि मैंने पीछे फॉर्मूला लिखा है, यहाँ में आपको दिया है देखिए mm ऑफ मर्करी लिखा है, तो जो इनिशियल कंसंट्रेशन A था उसकी जगह आप प्रेशर P1 ले लीजिएंगे और जो A2 लिखा था उसकी जगह पे P2 लिख देंगे। ठीक, बाकी सारा कॉन्सेप्ट वही है, सॉल्व करके आप देख लीजिए। ठीक है, आ जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चंस 11 क्वेश्चन जो मैंने लिया है ये सब हाफ लाइफ पे ही बेस्ट है, और ये सारे मैं फिर से कहूंगा कि जितने भी मैंने कॉन्सेप्ट अभी डिस्कस किया उसी पे बेस्ट है, और ये सेल्फ टेस्ट आपका है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सॉल्यूशन भी लेके आऊंगा, डोंट वरी। ठीक, बट एक बार मैं चाहता हूँ कि पहले आप सॉल्व करके देखिए कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं। ठीक है, चलिए, तो ये था आज का टॉपिक, केमिकल काइनेटिक्स फिजिकल केमिस्ट्री का एक ऐसा टॉपिक है जहाँ आप कोई भी एग्जाम दीजिए आपको क्वेश्चन मिलता ही मिलता है, और उसमें आया हाफ लाइफ से उसका रिलेशंस कैसे हम ऑर्डर निकालते हैं, डिटरमिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बाय यूजिंग हाफ लाइफ। ठीक है, तो और भी कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो मैंने क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया है उसको आप पहले ट्राई करके देखिए, सॉल्व करके देखिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सॉल्यूशन भी लेके आऊंगा, बट मैं यही चाहता हूँ कि पहले आप इसको कॉन्सेप्ट पे अप्लाई करिए। ठीक, क्वेश्चंस आपसे होना चाहिए। ठीक है, तो करके देखिए। सो नेक्स्ट वीडियो में इसका सॉल्यूशन लेके आएंगे, तब फिर हम आगे इसको कंटिन्यू करेंगे। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन पढ़ेंगे, उसका काइनेटिक इक्वेशन डिराइव करेंगे जो बीएससी वालों के लिए स्पेशली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक,
अगर आपको वीडियो पसंद आया, समझ में आया तो आप लाइक करके कमेंट कर दीजिए। कोई भी डाउट होने से आप इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकता है। ठीक है, नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए, जो भी आपको रिक्वायरमेंट है। ठीक है, सो थैंक यू वंस अगेन। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।